नहीं समझ पाए हो। बवाल हो गया था। मैंने कहा था एक कानून बाद में बनाना, पहले देश के नंगों को कपड़ा तो पहनवाओ। वाह 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 वाह, हाय हाय। तो 4 दिनों तक मेरे पीछे आई भी घुमाते रहा, देखो कहां कहां क्या कर रहा। मैंने कहा अरे तू क्या करेगा, चल, मुझे मालूम है कि किस सन में तेरे बाप दादा यहां आए हैं। अच्छा, एक हुकूमत जो चुन कर आती है उसकी उम्र कितनी है? 5 साल। जहन को हाजिर रखना, बलियावी को सुन रहे हो। चुनी हुई हुकूमतों की उम्र 5 साल। उसमें भी एक पावर है अविश्वास प्रस्ताव लाकर गिराने का। भेड़ बकरों को लेकर भागते तो आपने देखा था, हमारे ही देश में एमपी और विधायक को भी लोग लेकर भाग जाते हैं। यानी उसकी उम्र 5 साल। ए बेटे, जाना हो तो जल्दी जाओ। उसकी उम्र, जोर से, अब जरा आंख खोल करके इधर देख लो। अली इमाम मनास्तो मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदा बनाम अली अली अली। कभी कभी बलियावी को एन केन प्रकार से बुला लेना आसान होता है, तकरीर कराना आसान नहीं होता। इसलिए कि बलियावी की जिंदगी का न मकसद है न मिशन है कि तकरीर करते रहो। थोड़ी देर के लिए आपके बीच हाजिर हूं। एक आईना रख देता हूं आपके सामने, जिसमें आपकी आज की तस्वीर दिख जाएगी, और आने वाले दिनों में आपकी नस्लों की तस्वीर कैसी होगी वो भी दिख जाएगी। चलो, आज माला पहनाए हो, बाद में दूध पिलाना, तरावी तब सुनाएंगे। बस जल्दी कर लो। हाँ, और कोई बचा हो तो अभी भेज दो। तो मैं आपसे पूछ लूं कि क्या बलियावी की 2-4 कड़वी बातें बर्दाश्त करने की हिम्मत है? अरे 2-4 मिनट की गुफ्तगू सुनने का मूड है? तो मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग दीवार पर बैठने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। रोज नारा लग रहा है, एक हो जाओ नेक हो जाओ, मुत्तहिद हो जाओ मुनज़्ज़म हो जाओ। लेकिन दीवार पर बैठने में वो क्या मदरसे के बच्चे हैं? जरूर हो सके तो आप लोग थोड़ी कुर्सी लेकर आगे बढ़ जाइए। हाँ हाँ, आगे आ जाइए, करीब आ जाइए, सीधी करके आगे आ जाइए। माशाल्लाह, बड़े अच्छे लोग हैं। अब वहां कोने पर औरतों के करीब कुछ मर्द लोग खड़े हैं। शक्ल से तो मर्द लग रहे हैं, पता नहीं हैं भी कि नहीं। जल्दी पहनाओ बाबू। अच्छे लोग हैं, समझदार हैं। हाँ, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं मशवरा कर रहे हैं कि हम कैसे हटें भाई।
ہاں جو کرنا ہو کر لو ابھی، اس لیے کہ پھر میں کسی کی سنوں گا نہیں. اب آ لینے دو، ایک دو بچ گیا ہے تو کیا کرنے کا. میری پوری جماعت اسی تیل پھول دھاگا مالا بدھی میں الجھ کے رہ گئی ہے. کہاں ہو؟ تو سننے کا اگر ارادہ ہے تو بآواز بلند درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تاریخ کے اعتبار سے مچھلی شہر کی اپنی ایک پرانی تاریخ رہی ہے، لیکن مدرسہ قدیریہ جس خطے میں چند سال پہلے وجود میں آیا ہے، آبادی کے اعتبار سے، تعمیرات اور عمارتوں کے اعتبار سے نیا ضرور ہے، لیکن مٹی اسی مچھلی شہر کی ہے. ہم سبوں کے بیچ، ہم سبوں کے درمیان پیر طریقت، وقار تصوف، سلسلہ قادریہ چشتیہ کے نقیب بھی وکیل بھی حضرت صوفی شاہ عبد القدیر قادری چشتی مدظ اللہ العالی رونق افروز ہیں. علماء اکرام شورائے اسلام کا ایک عظیم جتھا اور قافلہ بھی موجود ہے. سچ یہ ہے کہ ان دنوں ہمارے جلسے طبیعت میں جولانیت کے لیے نہیں، مستی کے لیے ہونے لگے ہیں. اللہ خیر کرے. سو گئے تھے کیا؟ ہاں اب بیٹھ جاؤ. تورے ابا ہیں کا وہ؟ ہاں تو کتنے لوگ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا دیں. ماشاء اللہ. تو اسٹیج والے کیوں بیٹھے ہیں بلا وجہ زمین پر بوجھ بنا؟ واہ بھائی، یعنی ہاتھ اٹھانے میں بھی بدن کانپ رہا ہے. کیا بات رہی صاحب. جب قوم کے مذہبی پیشوا خود کلیئر نہیں ہوں گے تو میری نسلیں کنفرم کہاں سے ہوں گی؟ تو ایک بار ذرا اسٹیج والے بھی بتا دیں، موڈ سمجھا دیں کہ کیا 10-5 منٹ برداشت کریں گے بلیاوی کو؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے رکھو یار. ارے مرد کی طرح مٹھی باندھ کے تان کے اٹھا. ڈرنا کیا؟ کسی کے باپ کے ملک میں تھوڑی رہتے. اے بھائی صاحب اب مت آنا، بیٹھ جاؤ. نہیں آج میں جتنا برداشت کر لیا ہوں کسی قیمت میں نہیں کرتا. پارلیمنٹ میں جب یہی تیرا بلیاوی کھڑا ہوتا تھا نا، بڑے بڑے بیر رستموں کی اوقات نہیں تھی آنکھ میں آنکھ ڈال لے. اور اتنا گھونٹ میں نے اب تک جو پی لیا ہے صرف مدرسے کے لیے. محبت کے ساتھ درود شریف کا تحفہ. اللہم صلی علی بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ان جبہ و دستار میں سجے سجائے ملت کے نونہالوں کو اور اسلام کے مبلغین کو اور اپنے بیٹوں کو، دونوں کو دیکھ لو.
मछली शहर में है कोई धन्ना सेठ जो अपने बेटे की पगड़ी बांधने के लिए इतने आलिमों को जमा कर ले? फैक्ट्री का मालिक हो सकता है, कंपनियों का एमडी हो सकता है, आलिमों का हुक्मरान नहीं हो सकता। एक बंदे ने हिम्मत करके नारा भी लगाया तो आप ऐसे डर रहे हैं जैसे लग रहा फलस्तीन में हो। पूरा इंडिया चुप था जल्लादों के खौफ से। पहला बलियावी है जिसने जबड़ा फाड़ दिया इनका, और बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी की जंग लड़ने वालों के बाजुओं में खड़े होने के साथ साथ पूरी ताकत लगाकर हिमायत दी। इसलिए गुफ्तगू तो थोड़ी होगी कड़वी। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, सीरत कमेटी के मोहतरम जनाब सदर साहब भी हैं, क्या नाम भैया? तहसीन मुस्तफ़ा, माशाल्लाह। सिगरेटी साहब भी हैं, कहाँ चले गए? और मदरसे के हमारे सदर साहब थे, क्या नाम था? एहसान अली हाशमी साहब। एहसान भाई, इंसान, एहसान वही होता है जो इंसान होता है। मैं पूछना चाहता हूं, बड़े बड़े धन्ना सेठ, लेकिन है किसी सेठ की तिजोरी में सिक्कों में दम जो अपने बेटे की पगड़ी बांधने के लिए इतने आलिमों को जमा कर ले? है औकात? आखिर क्या रिश्ता है इन बच्चों से? मस्जिद का इमाम सुना, चल दिया। मोहल्ले, इलाके, कुर्ब जवार का ईमान वाला सुना, चल दिया। मां बहन बेटियां सुनी, चल दी। आने वालों ने ये नहीं पूछा कि मेरे रिश्तेदार के बेटे की तो पगड़ी नहीं बंधनी है, मेरे नवासे या बेटे की पगड़ी तो नहीं बंधनी है, मेरे पोते या भतीजे की तो पगड़ी नहीं बंधनी है। ऐलान सिर्फ इतने ही हुआ, ऐलान सिर्फ इतने ही हुआ कि मदरसा कदीरिया के दस्तरखान पर जिन बच्चों ने परवरिश पाई, असातिज़ा ने हिफ्ज कराई, अब उनके हिफ्ज की तकमील हो गई है, ऐलाने हिफ्ज तकमील किया जाएगा। तो मारे खुशी के जो जहां था वहीं से चल पड़ा। रिश्ता नहीं, खानदान नहीं, खून नहीं, बिरादरी नहीं, हसब व नसब नहीं, कुरान है, कुरान है। बोल दो, अगर डर नहीं रहे हो तो बोल दो, अरे जोर से। आपसे कम तादाद स्टेज पर नहीं है, एक बार जरा स्टेज वाले धीरे से बोल दें। अब बात समझ में आ गई कि जब आप इतने जोर से बोल रहे हैं तभी हमारे यूपी के गुंगे बोलने लगे हैं। जिस दिन बोलने वाले बोलते रहेंगे ना तो गुंगे लाख सर्जरी करा ले, वो नहीं बोल पाएंगे जो ख्वाजा वाला बोलेगा। अब उलमाए कराम की तवज्जो चाहूं, हज़रत दुआओं के साथ देखें। पूरी दुनिया में आंखें खोल, तकरीर देख,
اور اسٹیج والے بولیں گے تو آپ بھی بول لینا, نہ بولیں تو انا للہ پڑھ لینا. یہ صرف میت کی خبر سن کر پڑھنے کے لیے آیت تھوڑی اتری ہے, بلکہ ہر سنکٹ کی گھڑی میں اس آیت کی تلاوت کرو. ہاں, تو اس لیے اگر بات سمجھ میں آوے تو آپ بول کر مجھے بتا دینا کہ نہیں بلیاوی صاحب میں ابھی ہوں, ورنہ مری لاشوں پر ڈنڈا پیٹ کر زندگی نہیں لوٹائی جا سکتی. وہ کچھ اور لوگ تھے جن کو رب نے یہ پاور دیا تھا کہ ٹھوکر مار دو تو لاشیں کھڑی ہو جائیں. توجہ چاہوں اہل اسٹیج کی, اہل فکر کی, اہل دانش کی. پوری دنیا میں کتابیں بہت ہیں, زبان بہت ہے, لینگویج بہت ہے. چھیتریہ بھاشا, کنٹری کا بھاشا, علاقے کی بھاشا, برادری کی زبان, برادری کی زبان, قبیلوں کی زبان. ہمارے ہی دیش میں, ہمارے ہی ملک میں ہزاروں کی تعداد میں زبان بولی جاتی ہے, جو لکھی جاتی ہے اس کی سنکھیا کم ہے. توجہ چاہوں اگر سننے والے ہیں تو, جو لکھی جاتی ہے اس کی تعداد کم ہے. ڈچ لکھی جاتی, اوڑیا لکھی جاتی, کنڑ لکھی جاتی, بنگلہ لکھی جاتی, ہندی لکھی جاتی, آسامیز لکھی جاتی, مراٹھی لکھی جاتی, پنجابی لکھی جاتی, لیکن بھوجپوری لپی میں نہیں, الگ سے رسم الخط نہیں. ہمارے دیش کے ہر 6 کلومیٹر کے بعد زبانیں بدل گئی, ہر 20 کلومیٹر کے بعد لینگویج چینج ہو گیا, ہر 100 کلومیٹر کے بعد ٹون بدل گیا, ہر 300 کلومیٹر کے بعد طریقہ بدل گیا. لیکن دنیا میں ایک کتاب, ایک زبان, زور سے زور سے زور سے زور سے, دنیا میں ایک کتاب, ایک زبان, نہ زبان بدلی جا سکی نہ کتاب بدلی جا سکی. آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ توجہ چاہوں اہل علم بیٹھے ہو تو سن لے, آج تقریر کا ایک حصہ. اس کی بنیاد کیا ہے, اس کی بیس کیا ہے؟ جنگوں میں ملک کے نقشے بدل گئے, فسادوں میں بلڈنگوں کی صورت بدل گئی, سیلابوں میں زمین کی حیت بدل گئی, آگ لگی جنگلوں کی تصویر بدل گئی. بولو گے تو بول دوں گا, ارے زور سے بولو گے تو بول دوں گا. لٹنے کے بعد مکان اور لباس بدل گیا, لٹنے کے بعد مکان اور لباس بدل گیا, آگ لگنے کے بعد جنگلوں کی صورت بدل گئی, گولہ بم بارود کے بعد بلڈنگوں کی تصویر بدل گئی. لیکن یہودیت نے پوری طاقت لگا دیا, نصرانیت نے حکومت کے سکوں کی ساری تجوری کھول دی, کفر نے حکومت کی ایک ایک چونی ڈال دیا اسلام کے خلاف. لیکن بلیابی کو کھم ٹھوک کر کے کہنے دے یار, نہ قرآن کی کوئی زیر بدل سکتا, نہ نبی کی کوئی سنت بدل سکا. کیا حضرت کچھ غلط نہیں نہ بول دیا؟ نہیں, آپ لوگ گفتگو فرما رہے ہیں تو ہم کو ڈاؤٹ ہوا.
नहीं नहीं, क्यों बढ़ाएंगे? कान के पर्दे सलामत रहने दीजिए, जितनी जरूरत है उतने ही साउंड का इस्तेमाल करें, वरना साउंड पॉल्यूशन लेकर के जल्द से बंद हो जाएंगे, सबकी खोपड़ी ठिकाने लगेगी। जो मैं कह रहा हूं लिख लो आप। तो मैं क्या कह रहा था, किसी को याद है तो याद दिला दो। न कुरान की जेर बदल सकी, न मुस्तफा की सुन्नत बदल सकी। तवज्जो चाहूं भैया, ए प्लीज, ए ऐसा मत करो, जहां जैसे था वैसे ही रहने दो। मैं जानता हूं ना कि उसके बाद क्या होगा। हमारे दोस्त लोग बैठे हैं डायरेक्ट कनेक्ट करके, आपको क्या पता है? बोलोगे तो बोल दूंगा। अरे जोर से बोल दो। तवज्जो चाहूं, मैं क्या अर्ज कर रहा था, कोई याद दिला दो। न कुरान की जेर बदल सकी, न नबी की सुन्नत। इसी का तो नाम है ईमान। तवज्जो चाहूं अहले स्टेज की। और इसी जज्बे इश्क को देखकर हुक्मरान सर पीट रहा। और अगर इसकी तस्वीर देखनी है तो देख ले अक्सा के फलस्तीन में। बिल्डिंगों की तस्वीर बदल गई, ईमान वालों के हौसले ना बदल सके। जमीन का नक्शा बदल गया, लेकिन बैतुल मुकद्दस की आजादी वालों की हिम्मतें न बदल सकी। और अब तो व्हाइट हाउस की सोच बदल गई, मुजाहिदों के हौसले न बदल सके। आप डर के जी सकते हो, मैं नहीं जीऊंगा, इसलिए कि मुझे मालूम है कि उसके जुल्म की हद कहां तक है। उसको ये पता नहीं है कि मेरी हिम्मत की मंजिल कहां तक है। तवज्जो चाहूं, आखिर इसकी बुनियाद क्या है कि सब बदल गए, ये दो न बदल सके। तब इसको यहीं रोक लो और मैं पूछ लूं, मेरे रसूल की नबूवत कब तक के लिए है? सब नहीं बोल पा रहे हैं। ये धक्का देकर करके बुलवाने से मस्ती नहीं आएगी। अच्छा, एक हुकूमत जो चुन कर आती है उसकी उम्र कितनी है? 5 साल। जहन को हाजिर रखना, बलियावी को सुन रहे हो। चुनी हुई हुकूमतों की उम्र 5 साल। उसमें भी एक पावर है अविश्वास प्रस्ताव लाकर गिराने का। भेड़ बकरों को लेकर भागते तो आपने देखा था, हमारे ही देश में एमपी और विधायक को भी लोग लेकर भाग जाते हैं। यानी उसकी उम्र 5 साल। ए बेटे, जाना हो तो जल्दी जाओ। उसकी उम्र, जोर से, अब जरा आंख खोल करके इधर देख लो। ये जो बच्चे हिफ्ज किए हैं, इनकी उम्र हिफ्ज की कितनी है? अब भारत में चलेगा तब भी हाफिजी रहेगा, कब्र में लेटेगा तब भी हाफिजी रहेगा, और कयामत में उठेगा जब भी हाफिज जी रहेगा। तवज्जो चाहूं, यानी ये वो नेमत है जो इस नेमत की सनद पर किसी वाइस चांसलर के दस्तखत की जरूरत नहीं है, किसी काउंसिल से इनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।
किसी बोर्ड से इनको सनद नहीं चाहिए। अब सवाल यह है कि पूरी दुनिया का कुफ्र भी, यहूदियत भी, नसरानियत भी, मजूसियत भी, सत्ता भी, इक्तदार भी, पैसा भी, सब लग गया, न कुरान की जेर बदल सकी, न मुस्तफा की सुन्नत बदल सकी। आखिर ये कब तक के लिए? कब तक के लिए? जोर से, ताकि जरूरत ही नहीं है, कयामत तक के लिए। कब तक के लिए? कयामत तक। अब उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं, जितने नबी आए, नबी थे, बोलेंगे तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, शायद एक कोई नई तहकीक आपके सामने आ जाए, नया नुक्ता। जितने नबी आए एक पीरियड के लिए, एक पीरियड के लिए। आदम एक पीरियड, ईसा एक पीरियड, मूसा एक पीरियड, कलीमुल्ला एक पीरियड, नजीबुल्ला एक पीरियड। यानी उनके जाने के बाद, उनके जाने के बाद पीरियड खत्म। लेकिन मेरे नबी की नबूवत और कुरान मोहब्बत से, मोहब्बत से, मोहब्बत से, ये बाउंडेड नहीं है, प्रतिबंधित नहीं है कि इतने दिनों के लिए, तवज्जो चाहूं, इतने दिनों के लिए, बल्कि कौनैन के आका जब आए नहीं थे इस गीती पर, तब भी नबी थे। बोल दो, बोल दो, बोल दो। मजमा कम है, शायद हमको लगता है 2023 में यह हादसा ही होगा कि इतने बड़े मजमे में मैं बोल रहा हूं। सच यही है। तो मैं क्या कह रहा था, चूंकि रटी हुई तकरीर हो तो मैं भी आंख बंद करके बटन दबा दूं। बलियावी से माल निकलवाने के लिए स्टेज थोड़ा ढांसू हो, मजमा थोड़ा रंगीन हो तो माल निकल जाता है। मोहब्बत से बोल दे। क्या कह रहा था? नबी थे, नबी थे, और आज नबी अगर समझदार कौम के बीच में खड़ा हूं तो मेरे पहुंचने से पहले आप पहुंच जाओ तो नबी का आशिक समझ लूंगा। तवज्जो चाहूं, गोया तखलीक से पहले थे, पैदाइश से पहले थे, और बादे वेसाल भी नबी। तवज्जो चाहूं, वेसाल के बाद भी नबी हैं। गोया क्लियर हो गया, वो और नबी थे जो एक पीरियड तक के लिए नबी थे। हम उस नबी की उम्मती हैं कि कयामत तक के लिए नबी है, कयामत तक के लिए उम्मती है। अब बलिया भी अर्ज करता है कि पूरी दुनिया में कागज एक तरह का, रोशनाई एक तरह की, प्रेस एक तरह का, किताबें छपती भी हैं, किताबें बिकती भी हैं, किताबें मिलती भी हैं, किताबें पढ़ी भी जाती हैं, लेकिन दुनिया में एक किताब किताब इश्क है, एक किताब किताब ईमान है, एक किताब किताब अदल है, एक किताब किताब विरासत है, एक किताब किताब अमन है, एक किताब किताब इक़्तिदार है, एक किताब किताब
तवज्जो चाहो, दिल लगाओ। एक किताब किताब मोहब्बत है, एक किताब किताब इश्क है। अब बलियावी यहां अपनी गुफ्तगू का एक हिस्सा नया रुख दे दे। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूं दुआओं के साथ, लेकिन मोहब्बत से बोलना पड़ेगा। बोल दो ए बेटे, ए बैठ जा। ए किताब, बाप दादा बाप तेरा किताब देता नहीं, मोबाइल खरीद के दे दिया आवारा बनाने के लिए, रख मोबाइल। गैरों ने मेरे बच्चों को उतना अच्छा आवारा नहीं बनाया जितना तुमने पैसा खर्च करके मेरे बेटे और बेटियों को आवारा बनाया है। लौटूंगा, हिसाब इधर भी लेंगे, लेकिन एक बार बोल दो मोहब्बत से। तो मैं क्या कह रहा था, यानी सब काम हाफिज साहब पर। हजरत आप बता रहे हैं, इस पर हैरत की कोई बात नहीं। किताबे इश्क। अब मोहब्बत पर जाऊंगा तो रात छोटी पड़ जाएगी, बस इश्क का। हजरत मैं आखिरी तकरीर करने नहीं आया, मैंने काम बहुत लंबा छेड़ रखा है, वो आपको नहीं पता है, और मैंने जल से बंद कर दिए। ये तो हाफिज नईम साहब की सद्दाम की जिद थी, और आज का जो जलसा था कानपुर का, उन लोगों को 6 रोज पहले कह दिया मैं नहीं आऊंगा, इसलिए कि मैं जलसे वालों की शर्त पे न तारीख देता हूं, न उनकी मर्जी की और उनकी खुशी और उनकी रजा की तकरीर करता हूं। और इसी इलाहाबाद का रिकॉर्ड है कि जलसगाह से जा कर के वापस लौट भी गया हूं, ये भी तारीख मेरी ही है। इसलिए कि मुझको मालूम है कि मेरे रब ने मुझे जिंदा क्यों रखा है, हमको करना क्या है। जिस कौम की और जिस शख्स की जिंदगी का कोई कैलेंडर ना हो, कोई एजेंडा ना हो, उससे कहीं बेहतर वो कीड़े हैं, वो कीड़े हैं। अब जहन को करीब कर लीजिए, किताबे इश्क एक लफ्ज मैंने कहा है, मोहब्बत से बोल दो, ओए जोर से बोल दो। अब आंख खोल करके एक तस्वीर देख लो। राह चला मेरा जवान, बाइक से था चले जा रहा, ज्योग्राफी की किताब गिरी है, चलते रहा। मैथ की बुक गिरी है, गाड़ी नहीं रोका। हिस्ट्री की किताब पड़ी है, बिखरे पन्ने पड़े हैं, देखा भी नहीं, चलते रहा। किसी का इतिहास पढ़ा है, छुआ भी नहीं। लेकिन गुजरने वाला न किसी दारुल उलूम से निकला हुआ मुफ्ती है, न किसी मदरसे का शेखुल हदीस। हाँ, इतना जरूर है कि उसकी मां का नाम सैयदा फातिमा था, उसके बाप का नाम अब्दुल करीम था, उसके दादा का नाम अब्दुल सत्तार था। विलादत हुई थी तो मोहल्ले के मस्जिद के इमाम ने एक कान में अजान, एक कान में अकामत कही थी। वो आलिम नहीं था, वो मुहद्दिस नहीं था, वो मुफ्ती नहीं था, वो किसी दारुल उलूम का शेखुल हदीस नहीं था। लेकिन जैसे ही गुजरा, देखा कुरान करीम के वरक का एक हिस्सा जमीन पर गिरा है। बोल दो, बोल दो, बोल दो। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। तुरंत गाड़ी रोका, तुरंत रोका, उतरा है। जिस वरक पर न जाने कितने गर्दो गुबार लगे हैं, इसकी परवाह नहीं किया कि मेरे मुंह के करीब न जाने कितनी गर्द पहुंचेगी। उठाया है और तुरंत अपने मुंह से रख कर चूमने लगा है। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। किताबें जितनी छपी सब कागज पर,
किताबें जितनी छपी सब रोशनी से, आखिर उन सारी किताबों के लिए जज्बे इश्क उभरा क्यों नहीं? कब बोलोगे, कब बोलोगे, कब बोलोगे? ये जज्बे इश्क उभरा क्यों नहीं? तो अंदर का ईमान बोल पड़ा, सुन सुन। वो किताबें वो थी जो जमीनों का नक्शा और जाविया बताने वाली थी, ये वो किताब का टुकड़ा गिरा है जो खुदा का पता बताने वाली है। बेटे एक बार और खड़ा होकर वो नारा लगा दो, बस्ती बस्ती करिया करिया। बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया, ताजु शरिया, सके आला हजरत जिंदाबाद, सके आला हजरत जिंदाबाद, बोर्ड पर लिखा हुआ तहफ्फुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस, यानी जहां ईमान होगा वहीं हिफाजत और तहफ्फुज़ का नक्शा होगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी कंगाली के घर किसी चोर को जाते देखा? तवज्जो चाहूं। अच्छा, जिसके बारे में आप कंफर्म हो कि वो पूरे इलाके में फितरा वसूल के खाता है, उसके घर कभी किसी चोर को ढूंढते देखा? नहीं नहीं, आदमी तो वो भी था हाफिज साहब। तो मैंने चोरों से पूछा कि सबके घर जाते हो, इसके घर? बोला मैं कोई बदअकल थोड़ी हूं हाय हाय, वाह वाह वाह, कि वहां हाथ डाल दूं जहां कुछ ना हो। अब इसको यहीं रोक लो। मान लो आपके पास सोने का एक टुकड़ा हो या हीरे की कोई गुल्ली हो, तो उसे हाथ में यूं यूं उछाल के ले जाते या कैसे ले जाते? अरे बोलो ना यार, क्यों? है तो आप ही का, छुपा क्यों रहे हो? अरे कुछ तो बोलो भैया, तो छुपाए क्यों? चोरों के डर से। अच्छा, मकान तो बना लिया, सब लोग, सारा खानदान, सारा मोहल्ला, सारा परिवार जब उसी घर में है, तो ताला क्यों लगाते हो? तवज्जो चाहूं, अहले 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 इल्म की तवज्जो चाहूं इस नुक्ते की तरफ। हजरत, मैंने पूछा हजरत ताला क्यों? कहा चोरों से बचाव के लिए। हम अपनी मजलिसों में बरेली के इमाम अहमद रजा का नारा क्यों लगाते हैं? बोल दो बोल दो बोल दो, काश ये गुफ्तगू कहीं और मैं किया होता। गोया अलीगढ़ का ताला, अलीगढ़ का ताला या क्लिक का या गोदरेज का ताला गारंटी देता है कि मैं टूट जाऊंगा लेकिन लूटने नहीं दूंगा। उसी तरह बरेली के इमाम अहमद रजा के मसलक का नारा ये क्लियर करके बता देता है, लोगों
علی گڑھ کا تالا بکسے اور تجوری میں رکھے ہوئے سامان کی گارنٹی لیتا ہے تو بریلی کے امام احمد رضا کا نعرہ ایمان کے تحفظ کی گارنٹی لے لیا کرتا ہے. رکھ دو بیٹا, اب بس ذہن کو یہیں روک لو. پوری دنیا میں زبان بہت ہے, کتابیں بہت ہیں, لیکن جس کا نام قرآن وہ کتاب عشق ہے. اگر عشق نہ ہوتا, اگر قرآن سے عشق نہ ہوتا تو مائیں اپنے بچوں کو گود میں رکھنے والی عمر کو پر پتھر صبر کر رکھ لیتی ہے اپنے کلیجے پر. یہ کتاب عشق ہے, یہ کتاب مغفرت ہے, یہ کتاب نجات ہے, یہ کتاب شفا بھی ہے, یہ کتاب بخشش بھی ہے, یہ کتاب حکومت بھی ہے, یہ کتاب محبت بھی ہے, یہ کتاب وراثت بھی ہے, یہ کتاب انصاف بھی ہے, یہ کتاب جہاد بھی ہے, یہ کتاب الفت بھی ہے, اور یہی کتاب شفا بھی ہے. توجہ چاہو. اب آپ کہو کہ بلیابی اتنی باتوں میں صرف یہ بتا دو کہ کتاب شفا کیسے. توجہ چاہو, یہ کتاب شفا کیسے. تو دیکھا کہ ہمارا ملک کبھی بھی مچھلی شہر والوں, بھارت کی مٹی میں جو آپسی بھائی چارے اور محبت کی خوشبو ہے, اس دیوار کو کبھی درکنے مت دینا. مٹھی بھر لوگ پارٹیوں کے گنڈے ہو سکتے ہیں, ہندوستان کا ڈی این اے کبھی کامنل نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. اور اپنی اولادوں کو ڈیمورلائز ہو کر جینے کا سبق مت پڑھاؤ. اپنے بیٹوں کو بزدل اور قائر مت بناؤ. بھارت سے اس لیے حضرت میں محبت نہیں کرتا کہ میرے باپ دادا کی ہڈیاں گڑی ہیں. محبت کی بنیاد وہ نہیں ہے. بھارت کی مٹی سے پیار ایمان والا اس لیے صرف نہیں کرتا کہ یہاں کے کھیتوں سے دھان گندم اناج سبزی نکلتا ہے تو کھاتا ہے. ارے وہ کوئی اور ہوں گے, وہ کوئی اور ہوں گے جن کی محبت بھارت سے صرف حکومت اور ستہ تک کے لیے ہے. لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں جن کے باپ دادا نے انگریزوں کی دلالی کی, آج انہی کے بیٹے بھارت کی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کی اولادوں سے کہتے ہیں تم بھارت پریم کا ثبوت دو. توجہ چاہوں. یعنی کرایہ دار مکان مالک سے کہہ رہا ہے اپنا خطیان بتاؤ. لیکن میرا بھی نام بلیاوی ہے, چہرے کا نقاب نوچ نوچ کر کے بے حجاب کروں گا. اور وہ کام شروع ہو چکا ہے بہار, جھارکھنڈ, بنگال, اڑیسہ میں. میں تو جانتا ہوں کہ جس دن یو پی کے میرے علماء 24 گھنٹے کے لیے جاگ جائیں, صرف 24 گھنٹے کے لیے, تو 48 گھنٹے میں وہ الارم بجا دوں کہ دے گا بلیاوی کہ اس الارم کے ٹیس سے بہت دنوں تک نیند نہیں آئے گی ان لوگوں کو.
इसकी तरफ मैं बाद में लौटूंगा। हजरत दुआओं के साथ तवज्जो का तालिब हूं। पहली बात तो क्लियर कर दूं कि कुछ मौलवियों ने सिलसिले के नाम पर सुन्नियत को बांटने की कसम खा रखी है। वाह वाह वाह, जी हजरत, बेशक 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 हजरत, बेशक। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो इन माफियाओं की दुकान बंद होनी चाहिए कि नहीं बंद होनी चाहिए? बंद होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। हजरत, मैंने बहुतों की दुकान में शटर लगवा दिया है माशाअल्लाह। और अब ढूंढ ढूंढ कर उन दुकानदारों की दुकान में शटर डालूंगा। अरे ये कौम जब तक नबी के आशिक थी तो फातेह थी। आए हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, आप कहोगे सबूत दो, तो बद्र के मैदान को तलवार के बल पे नहीं जीता। आए हाय, वाह 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 वाह। बुनियाद नबी का इश्क था। आए हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ओहद का मैदान असलहों के बल पे नहीं जीता। तवानाई और ताकत और जुरात मुस्तफा का इश्क था। आए हाय, वाह वाह, सुभान अल्लाह। करबला का मैदान ताइदाद के बल पे नहीं जीता, नबी के इश्क की बुनियाद पे जीता। सुभान अल्लाह। लेकिन आज कुछ लोग मिक्सिंग करने पर लगे हैं। मैं तो साफ कहता हूं यार, जो ओरिजिनल सैयद है वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। इमाम अहमद रजा के साथ है, आए हाय, वाह वाह वाह, सुभान और जो अल्लाह। डुप्लीकेट सैयद है वो अहले तशा के साथ। आए हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक हक। इसलिए कि पूरी दुनिया में सादात की अजमत, सादात की रिफत, सादात का एहतराम आला हजरत ने। और ये भी अजीब बात है कि इमामे इसको मोहब्बत की फतवा रज़विया याद नहीं, कंजुल ईमान याद नहीं, अद्दौलतुल मक्किया याद नहीं, हुस्सामुल हरमैन याद नहीं, लेकिन एक शेर याद है। जी जी, एक शेर, एक शेर, और वो भी शेरवानी का बटन खोल के कहते ये आला हजरत ने कहा है। तो आला हजरत ने तो ये भी कहा है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह बोल दो यारो, बोल दो, बोल दो। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मरवत कीजिए। ये नहीं याद है, इसीलिए कि फिर साथ में दस्तरखान की रोटी बोटी का क्या होगा। आए हाय, वाह 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 वाह। इसलिए बलियावी कहता मेरे भाई, मेरे जवान, मेरे अजीज, कम ही हो लेकिन क्वालिफाइड चेहरे दिख रहे हैं। आए हाय। मान लो एक ड्राम शरबत हो और ड्राम पर लिखा हुआ हो इस ड्राम में शरबत है, पढ़ा क्या क्या है शरबत में, वो भी लिखा है। दूध है, काजू है, बादाम है, पिस्ता है, अखरोट है, सेब है, अनार है, अंगूर है, सब लिखा हुआ है। और बिल्कुल नीचे में लिखा हुआ सबके साथ साथ इसमें एक कतरा पेशाब भी है। अल्लाह अकबर। और जग गिलास रख करके कोई खड़ा हो, आइए पीजिए, लेकिन पहले पढ़ लीजिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ईमान से बोलो, पढ़ने के बाद कोई पिएगा? नहीं नहीं अरे जोर से बोलो ना। नहीं नहीं नहीं।
1 लीटर नहीं पड़ा है, 1 बूंद। 50 ग्राम नहीं, सिर्फ 1 बूंद। वाह वाह वाह। मैंने कहा 100 लीटर दूध में 1 कतरा पेशाब की क्या औकात है यार, मार ले 4 गिलास। क्या हजरत, वाह वाह वाह, क्या जुमला है। अगले ने बरजस्तक मेरा गट्टा पकड़ लिया, कहा मुझको पागल समझते हो क्या? बोले 2 मिनट तो बोल लो ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। मैंने कहा रे 1 ही कतरा तो पेशाब है, 100 लीटर दूध में 1 कतरा पेशाब की क्या वक़्त? वाह 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 वाह। बोला पागल समझते हो क्या? लाखों लीटर दूध हो, 1 कतरा पेशाब हो, तब भी नहीं पीऊंगा। कब बोलोगे? जोर से, जोर से, जोर से। अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। पोजीशन क्लियर हो गई। वाह वाह। लाखों लीटर दूध में सारे ड्राई फ्रूट हो और 1 कतरा पेशाब हो तो पागल पीने को तैयार नहीं। हाय हाय वाह। तो वो मुल्ला, वो जमात वाह वाह। जो मेरे नबी को मजबूर कहे वाह वाह वाह। और न सजदा खूब करे, हाय हाय। जो मेरे रसूल को अपनी तरह कहे हाय हाय। और तहज्जुद का दिखावा खूब करे, हाय हाय वाह। जो मेरे रसूल की आल की तौहीन करे वाह 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 वाह। और काबे का तवाफ खूब करे, हाय हाय। तो माफ करना, हाय हाय। माफ करना। जिस तरह लाखों लीटर दूध में 1 बूंद पेशाब का वाह वाह। पागल भी पीने को तैयार नहीं, उसी तरह सारे ये इबादत, सारे तकबे, सारी रियाजत हाय हाय। मुस्तफा की तौहीन की 1 बूंद देखने के बाद वाह वाह वाह। सुभान मैं अल्लाह। अपने जान के दुश्मन से समझौता कर सकता हूँ, रसूल के गद्दारों से समझौता नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करियात, बस्ती बस्ती करिया करियात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और यही जमाने को समझाने के लिए कोई टाटा और बिरला और यूनिवर्सिटी कॉलेज काम नहीं आए। यही ईमान को समझाने के लिए मुसलमानों की ज़कात का पैसा, फितरे की रकम, मुठिया का चावल, और ये भी हुक्मरानों को बर्दाश्त नहीं। वाह वाह वाह। तो बलिया भी कहता माफ करना, ये इस्लाम हुकूमतों का मजहब नहीं है, आशिकों का मजहब है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। वो कोई और लोग होंगे जिनके धर्म का दिया हुकूमत के पैसों से जलता है। हाय हाय वाह वाह वाह। हम तो मुस्तफा वाले हैं, खूने जिगर की कमाई से 12 रबीउन नूर को चरागा किया करते हैं। हाय हाय वाह वाह। सुभान अल्लाह हजरत। वाह 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 वाह। और बहस तो इसी पर चल रही है, गरीबी में 1 नंबर, शिक्षा में 1 नंबर, बीपीएल में ये, लेकिन कहीं दरखास्त लेके खड़ा भी नहीं होता, भूखे मरता भी नहीं। हाय हाय वाह वाह। सुभान अल्लाह हजरत। सुभान अल्लाह। क्या जुमला दिया हजरत आपने। वाह वाह। सारी योजना, सारी स्कीम सबके लिए, वोट मुसलमान तुम देते रहो। बोलो सही है कि गलत? सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। तो कब शर्म आवेगी और सोचोगे? खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, चीखते क्यों हो? और अगर ये सोच कर जिंदा हो कि मेरे बाद मेरी नस्लें न मारी जाएं, जी जी जी। तो अपनी सोच को में तब्दीली लाओ।
बताना कौन सी हुकूमत का सपोर्ट है हमारे इन बच्चों की परवरिश में। वाह वाह वाह। हजरत बलियाबी की एक गुफ्तगू के बाद पूरे भारत में बवाल हुआ, टीवी डिबेट होने लगा। तो मैं जानता हूं कि अगर मैं बलियाबी करबला लफ्ज बोल दे, लफ्ज करबला बोल दे तो एक हफ्ता छुट्टी। वाह वाह वाह। लेकिन दिक्कत यह है कि जिसके लिए बलियाबी लड़ता है, बलियाबी उसके लोग उसकी नहीं सुनते। जी जी। सच यही है, और ये भी कड़वा सच है। आलिम सुने न सुने, मेरी कौम का जवान रोज सुन रहा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या तो तासुब का चश्मा है जो बहुत गर्दालूद हो गया है, या हसद का लोथड़ा है सीने में जो बर्दाश्त नहीं होता, और कायरता का लिबादा है जो निकलने नहीं देता। मैं पूछता हूं आपसे, बता दो। बहस इस पर हो रही है कि सारी योजना, सारी स्कीम सबके लिए, मुसलमानों के लिए कुछ नहीं। फिर भी इतने बच्चे हर साल हाफिज कैसे बन जाते? हाय हाय। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फिर भी इनके मदरसों में भूख से मरने की किसी बच्चे की खबर अखबारों में क्यों नहीं छपती? दिन में वो चाहें जितने हंस ले, लेकिन रात में सर पीटते हैं, बाल हो कि ना हो। वाह वाह। पीटते जरूर है कि आखिर इतना होने के बावजूद भी किसी मदरसे में भूख से कोई बच्चा मरता क्यों नहीं? बलियाबी कहता, आज भी सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीजों में गैरत जिंदा है। आज अगर ऐलान हो जाए मोहल्ले के किसी मस्जिद से कि फला मदरसे में शाम को बच्चों के खाने के लिए गल्ला नहीं है, वाह 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 वाह। तो मेरी बेटियों की गैरत आज भी जिंदा है यार। अपने बच्चों को आधा पेट खिला के सुला लेगी, लेकिन रसूलुल्लाह के मेहमानों को भूखे कभी सोने नहीं देगी, कभी सोने नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाय हाय। वाह वाह वाह। और इसी जज्बे को कत्ल करने के लिए मेरे बच्चों को आवारा बनाया जा रहा है। हाय हाय। इसी जज्बे को रौंदने के लिए मेरे बेटियों को आवारा बनाने की कोशिश की जा रही है, और इसी को बचाने की जंग लड़ने के लिए अब आपको तैयार होना पड़ेगा, वरना खतौनी में बेटे का नाम अब्दुल्ला अब्दुल करीम रहेगा, अमल में वो कुछ नहीं रहेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 बच्चे हाफिज कुरान हुए और 2 कारी। ईमान से बोलो, आपको खुशी हुई कि तकलीफ? खुशी हुई। वाकई खुशी हुई? अच्छा, कितने लोगों को दिल से खुशी हुई? जरा हाथ उठाओ तो। स्टेज वाले सोच रहे होंगे मस्जिद तो इतनी बनती नहीं हर साल, ये निकल के जाएंगे कहां? लेकिन यही तो कमाल है हजरत, कि वाकई जिसको कुरान याद है वो रमजान में बेरोजगार नहीं रहता। जी जी जी। मस्जिद में जगह मिले ना मिले, मोहल्ले के जवानों को मालूम हो जाए फला हाफिजी खाली है, 20 दिन 15 दिन में खत्म सुना देगा, 10 दिन में। वाह वाह वाह। घंटा नहीं लगता है, लड़के कहते हैं बस सफ लग जाए, आज से शुरू। वाह वाह। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो। अदारे शरिया के पढ़े हुए आज की तारीख में 1.5 दर्जन से बच्चे गवर्नमेंट की जॉब में ऊंचे मकाम पर हैं। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई कलेक्टरिएट में है, कोई सेक्रेटेरिएट में है, कोई लॉ कर रहा है।
لیکن جیسے ہی رمضان شریف کا چاند دکھنے سے 15 دن پہلے بچے کہتے ہیں یہ سب ایک طرف، قرآن ایک طرف۔ واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذہن کو حاضر کر لو تو بات یاد آ گئی تو آخری بات عرض کر دو۔ ارے باپ 1 بج گیا، بس آخری بات، چونکہ مدرسے سے متصل خانقاہ بھی ہے، جی جی حضرت معافی کے ساتھ دعاؤں کا طالب ہوں۔ آج تک بھارت میں کوئی ایسا پیر نہیں ملا جو یہ کہے اپنے مریدوں سے کہ بول میں نے اپنا ہاتھ فلاں میاں کے ہاتھ میں دیا۔ ملا؟ نہیں ملا۔ سلسلہ چاہے جو ہو، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، رفاعی ہو، بقیہ جتنی ہیں وہ سب شاخیں ہیں۔ کسی بھی سلسلے کا پیر ہو، مرید کرتے وقت ایک پیر نہیں ملا جو مریدوں سے کہے کہ بول میں نے اپنا ہاتھ عبد القدیر کے ہاتھ میں دیا، واہ واہ بول میں نے اپنا ہاتھ اختر رضا اظہری کے ہاتھ میں دیا۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے بلکہ ہر پیر نے یہی تو کہا بول میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم پیران پیر کے واہ واہ ہاتھ واہ میں۔ سبحان اللہ۔ ہائے ہائے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو بات صحیح ہے کہ غلط؟ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ تو سلسلے کا جھگڑا رہا کہاں یار؟ کلر چشتی، کلر چشتی، چشتی، دروازہ قادری۔ واہ 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 ہائے ہائے کیا جملہ ہے حضرت۔ بولو واہ واہ بولو بولو، ارے زور سے بول۔ واہ واہ کلر چشتی، دروازہ قادری، شجرہ نقشبندی، واہ 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 منزل قادری، ہائے ہائے منزل قادری، قادری، خانقاہ سہروردی، ہائے ہائے خانقاہ سہروردی، زینہ قادری۔ ایک مجذوب صفت بزرگ تھے تو میں نے کہا حضرت ہم کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ بولے کیا؟ میں نے کہا چشتی جہاں بھی ملتا ہے تو تذکرہ محبوب کا ہو تو اچھلنے لگتا ہے، واہ 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 اور قادری کے سامنے چاہے جتنا تذکرہ کرتے رہو یہ جلدی ہلتا بھی نہیں ہے۔ بزرگوں کا کیا جواب، کیا سوچ، کیا اطمینان کی مہر مارا۔ ہائے ہائے چونکہ خانقاہ سے متصل ہے اس لیے حصہ آگے عرض کر دو۔ اس مجذوب صفت بزرگ نے کہا کہ سلسلے چشتیہ کے میر کا نام ہے غریب نواز۔ ہائے ہائے واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبت سے بول دو، ہائے ہائے اوے زور سے بول دو۔ سلسلے چشتیہ کے میر کا نام ہے غریب نواز۔ معین الدین کم جانتے، غریب نواز تو دشمن بھی جانتا ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ توجہ چاہو، دکان اور کمپنی اور فارم کے بورڈ پر نام سیٹھ لکھا ملے گا، دانویر مد لکھا ملے گا، لیکن پورے بھارت میں غریب نواز لکھا ایک ہی جگہ ملے گا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ توجہ چاہو، توجہ چاہو، واہ واہ ان کو جگہ دیجئے ورنہ صبح مولانا بوما بوم کرے گا۔ اور موبائل میں لگے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، خوب پڑھو، موبائل میں لگے رہو۔ یہی دیکھ کر کے تو ٹوپی والوں کو، داڑھی والوں کو یہی رات دن موبائل میں گھسے دیکھ کر میرے بچے برباد ہو رہے ہیں کہ کوئی اچھی چیز ہے تب نہ حضرت لوگ لے کے بیٹھے رہتے ہیں۔
फिर सुधरने की ताबीज बांधते रहिए, रस्सी में नहीं रस्सा में कौन सुधरेगा। चूंकि कड़वी बात होती है, जो सच होती है। तो मैं क्या कह रहा था? हाय 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 हाय, बोल दो यार, क्या बात है। और बलियाबी तो उस दाता की चौखट को चूम कर आलबे तसब्बुर में कहता है, मेरे सरकार आप सिर्फ गरीब नवाज ही नहीं हैं, आप तो भारत के ईमान वालों के मुश्किल कुशा भी हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह अल्लाह, अकबर। भारत के ईमान वालों के मुश्किल कुशा भी हैं, लेकिन गरीब नवाज की चौखट की अजमत के सौदागरों, गरीब नवाज की रिफात के व्यापारियों, सौदा और व्यापार करके हवेली बनाने वालों, गरीब नवाज के मिशन और अकीदे की दीवार के लिए जिसने कलम को खंजर बनाया, आए हाय वाह वाह, वो किसी खानकाह का मुजाबिर नहीं था, वो बरेली का अहमद रजा था। वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, आला हजरत आला हजरत आला हजरत आला हजरत, ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया ताज ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया ताज शरिया, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। बस यहीं से रुक कर, जैसे ही मैंने अर्ज किया कि एक पर रंग फटाफट चढ़ जाता और एक पर जल्दी असर नहीं, तो मस्ती में झूमता हुआ वो गौसे आजम का असीर बोल पड़ा कि जो चिश्ती है ना, जो चिश्ती है वो गरीब नवाज वाला है। दानवीर मिलेगा, धन्ना सेठ मिलेगा, गरीब नवाज नहीं मिलेगा। और चिश्ती और कादरी में यही फर्क है कि एक जल्दी से उबलने लगता है और दूसरे पर जल्दी रंग नहीं चढ़ता। तो उस असीरे गौसे आजम ने कहा कि जो चिश्ती होता है, थोड़ी सी इश्क की पूंजी उसके पास जमा होती है ना मोहब्बत के कटोरी में, तो गरीब नवाज थोड़ा अपने पास से मिला देते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, नतीजा यह है कि वो उछलने लगता है। और गौसे आजम के यहाँ का हाल ये है कि जैसे ही इश्क की कुछ नेमतें जमा होती, बड़े पीर अब्दुल कादिर उस इश्क के कटोरी को खींच के फैला देते हैं। वाह वाह वाह, न पूंजी दिखाई देता है, न मस्ती चढ़ पाती। आए हाय वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस आखिरी बार, हजरत मैं आपका नाम भूल गया, हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब, एक बच्चा कितने दिनों में आपके यहाँ हाफिज बन जाता है? 3 साल। अब आप सोच लो, मेडिकल की किताब थोड़ी मोटी होती है, 200-400 सफ़े की, काजू किशमिश मुनक्का बादाम पिस्ता ड्राई फ्रूट से लेकर पौष्टिक आहार खिला करके अपने बेटे को बोलो तो कि इसको 3 साल में रट लो, वाह वाह वाह, रट पाएगा? नहीं नहीं, हमें यार जब 200 क्वेश्चन नहीं याद रख पाता है तो पूरी किताब कहां से याद रखे? लेकिन ये कुरान का एजाज है। जोर से दाल
पतली है तो क्या हुआ, हिम्मत कमजोर थोड़ी है। हाय हाय वाह 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 वाह। सोने के लिए अच्छा गद्दा नहीं मिला, चटाई है तो क्या हुआ। दर्द तो उस रूह को होगा ना जिस रूह का रिश्ता जिस्म से हो। जी जी जी। उस रूह को तो मस्ती आएगी जिस रूह का रिश्ता गुंबदे खजरा से हो। हाय हाय वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी पतली दाल मोटा चावल। और किसी किसी मुसलमान को अल्लाह तौफीक देता है कि बेटे के वलीमे का दावत की दावत मोहल्ले में भेजने से पहले मदरसे के बच्चों के पास आती। 100 नहीं 1000 में 1-2। बोलो सही है कि गलत? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। तो शर्म आती है कि नहीं? जब भी बेटे का वलीमा करो धन्ना सेठों को बाद में बुलाना। जी 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 जी। रसूलुल्लाह के मेहमानों को पहले बुलाओ। वाह वाह बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और खुद से दस्तरखान लेकर दौड़ो, खिलाओ। अरे तेरी खुशियों की रोटी के एक टुकड़े कयामत के दिन तेरे खानदान के मगफिरत का जरिया बन जाएंगे यार। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी कौम सोचती है मौलवी गरीब है तो अच्छा है, बांटो लड्डू। आलिम जितने ही अच्छी सी और महंगी गाड़ी पर चढ़े फख्र करो। वाह वाह। और बताओ जमाने वालों को कि इस्लाम के मानने वाले मुफलिस नहीं है। जी जी जी। हम उस मजहब के नहीं हैं जिस मजहब का पेशवा नंगा घूमे। नहीं समझ पाए हो? बवाल हो गया था। मैंने कहा था एक कानून बाद में बनाना, पहले देश के नंगों को कपड़ा तो पहनवाओ। वाह 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 वाह। हाय हाय। तो 4 दिनों तक मेरे पीछे आई भी घुमाते रहा, देखो कहां कहां क्या कर रहा। मैंने कहा रे तू क्या करेगा, चल। मुझे मालूम है कि किस्सन में तेरे बाप दादा यहां आए हैं। वाह वाह। तो एक बच्चा कितने दिनों में हाफिज बना? 3 साल। अब सोच मदरसे की पतली दाल मोटा चावल चटाई में क्या दम है। हाय हाय वाह वाह वाह। 3 साल में 30 पारा, 3 साल में। अच्छा अगर कोई बहुत ज़हीन हो जिसका हार्ड डिस्क बिल्कुल लेटेस्ट हो, अब माशाल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाफिज समीर हाफिज साहब का पढ़ा हो 21 महीने में। यही तो मैं कहता हूँ, जो 3 साल में हिफ्ज मुकम्मल करे वो हजरत, जो साल भर में हिफ्ज मुकम्मल करे हजरत, जो 6 महीना में हिफ्ज मुकम्मल करे हजरत, जो 2.5 महीना में हिफ्ज मुकम्मल करे हजरत, और जो 28 दिनों में पूरा हिफ्ज कर ले वही है बरेली का आला हाय हजरत। हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। लेकिन बुजुर्गों की नजरों में क्या तासीर है यार। तभी तो कहा जाता है तूने पी किताबों से, हाय हाय। मैंने पी निगाहों से। वाह वाह। फर्क है बहुत वाइस तेरे मेरे पीने में। वाह वाह वाह। आजकल चर्चे में यूपी का एक शहर है रामपुर। अब आप बता दो कि आपके यहां रमजान मुहर्रम के कई तारीख से तरावी होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है कि मैं सही दिशा में चल रहा हूं, डायरेक्शन चेंज नहीं है।
उड़ीसा में इसे ही मैंने टटोलने के लिए छोड़ दिया कि रमजान की किस तारीख से तरावी पढ़ते हो, तो 3 लड़का एक साथ खड़ा होकर बोला मुहर्रम की 10 तारीख से। मैंने कहा धन्य हो तेरे इस्लाम को। अब जरा ज़हन के करीब कीजिएगा, शहर रामपुर, शहर बुजुर्ग का नाम जमालुल औलिया हाफिज जमालुद्दीन नक्शबंदी। वाह 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 वाह, बोलोगे तो बोल दूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहले लोग आसमान पे चांद देखते थे, अब तो इंटरनेट के जरिए मोबाइल में चांद ढूंढते हैं। पहले गवाहों को ढूंढा जाता था, जिसने चांद देखा उसे लाओ, अब तो मुल्ले पंचायत करके चांद निकालने लगे। इन सबों को ठिकाने लगाना पड़ेगा, तब इस्लाम बचेगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। तो शाबान की 28 तारीख थी, कल 29 है। आज 28, कल 29, और कल चांद हो जाएगा तो तरावी होगी। और रामपुर की शाही जामा मस्जिद में कोई हाफिज कुरान था ही नहीं जो तरावी पढ़ावे। इमाम साहब चारों तरफ ढूंढ लिए, कहीं कोई हाफिज कुरान न मिला। तो 28 रमजान की रात में हाफिज साहब पहुंचे उस वक्त के वली के पास, जमालुल औलिया की बारगाह में सलाम की अर्ज की। हुजूरे जमालुल औलिया फरमाते, बोलो मौलाना कैसे आना हुआ। इमाम साहब ने कहा, हुजूर कल 29 तारीख है, चांद होगा तो तरावी होगी, हाफिज कुरान कोई मिला नहीं है। जमालुल औलिया थोड़ी देर निगाहें नीची किए रहे, उसके बाद चंद मिनटों के बाद नजर उठाई, कहा जा मौलाना जा सो जा, कल चांद नहीं होगा। बोल दिया अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या गारंटेड है कल चांद? इमाम साहब ने कहा, हुजूर कल 29 तारीख है। कहा हाँ हाँ मौलाना, कहा ना 29 है, नहीं होगा। मौलाना बोले, हुजूर हो गया तो? जमालुल औलिया फरमाते कि अबे मौलाना, मैं थोड़ी देर, इतनी देर से यही तो देख रहा था कि कल वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। वाह 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 वाह। पूरे इलाके में लोग ढूंढते रहे, कहीं चांद नहीं। जब निकले तब न दिखे। भैया क्या हो गया हो? कहीं स्पार्क कर, इत्मीनान से ठीक कर लो बाबू, घबराने। जब होगा तब न दिखेगा। अब आज तो काम चल गया, लेकिन कल तो 30 तारीख है, कल तो बगैर देखे लोग तरावी पढ़ने आएंगे। इमाम साहब आ गए, फिर रात में बोले, हुजूर आज तो काम चल गया, लेकिन अब तो चांद देखने की जरूरत नहीं, अब तो 30 है। जमालुल औलिया फरमाते, जा मौलाना जा सो जा, सुबह सवेरे उठना, फजर की नमाज पढ़ाना, मस्जिद से बाहर आना। अब मस्जिद से निकलते वक्त जो पहला आदमी तुझको मिल जा, उसे पकड़ के लिए चले आ। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौलाना जैसे ही फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद की सीढ़ियों से नीचे उतरते तो देखते एक पंडित जी हाथ में कमंडल, उसमें पानी और घंटी खूटी वाली खड़ाउन, नीचे खटपट, ऊपर टंटुन, नीचे खटपट, अपने धर्म के हिसाब से जा रहे थे। अब इमाम साहब सोच रहे हैं, या अल्लाह इनको क्या करूं।
उन्होंने कहा कि जो मिल जाए उसी को पकड़ के ले आना। बलिया भी कहता कहां हो बेसाइज के पैजामा वालों, वाह वाह वाह, मेरे नबी की इज्जत पे हाथ तुम डालोगे, हाय हाय वाह वाह, मेरे नबी के इल्म गैब को तुम समझोगे, वाह वाह वाह, तेरी औकात कहां रे, हाय हाय, जो मेरे गरीब नवाज के कलंदरों को न समझ सका वो नबी की अजमत क्या समझे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हाय हाय, आ गया। अब इमाम साहब सोच रहे इनको क्या करूं, अब्दुल्ला मिला नहीं, अब्दुल करीम मिला नहीं, अब्दुल सत्तार दिखा नहीं, इनको क्या करूं। फिर इमाम साहब ने सोचा अपनी तरफ से कुछ मत मिक्स करो वरना पकड़े जाओगे मजिस्ट्रेट चेकिंग में, जो उन्होंने कहा वही करो। इमाम साहब ने आवाज दी, पंडित जी कहां जी। मौली साहब सब कुशल मंगल, बढ़िया का साहब ठीक है, लेकिन आपको बाबा जमालुद्दीन ने बुलाया है। पंडित जी बोले मुझको कहा, हाँ हाँ आप ही को कहा। पंडित जी ने कि 2 मिनट रुक लो, पहले वहां से क्रियाक्रम कर लूं तब। जमालुल औलिया के आशिक इमाम साहब ने कहा कि नहीं पहले वहां हो लो तब। वाह वाह, और जब चल पड़े पंडित जी जमालुल औलिया की तरफ, तब मौलाना दांत पीस के बोलते चलो बच्चू, वहां जाने के बाद इस लायक बचबे नहीं करोगे कि फिर वहां जाना पड़ेगा। हाय हाय वाह वाह वाह, जैसे ही पहुंचे पंडित जी जमालुल औलिया देख के मुस्कुराए, मुस्कुरा कर फरमाए पंडित जी आ गए, कहां आ गया। कहा सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहा धो के आए हो, बिल्कुल शुद्ध होके आया हो। जमालुल औलिया फरमाते देखो ना कोई हाफिज कुरान नहीं मिला है, मैं चाहता हूं इमसाल तरावी तुम ही पढ़ा दो। वाह वाह, पंडित जी बोल पड़े बड़े मियां मुझको पूरा कुरान नहीं याद है। जमालुल औलिया फरमाते घबराता क्यों है, अरे बोल यार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आ करीबा आ गया, मेरे सीना से सीना सटा दिया, मेरी बाहों में बाहें डाल दिया, मेरी नजरों से नजरें मिला दिया। तब जमालुल औलिया फरमाते पूरी ताकत से पकड़ के मुझको दबोच लिया। तब जमालुल औलिया फरमाते जिस तरह बचपने में अपनी मां के सीने से दूध पीता था, मेरी जबान अपने मुंह में डाल के पीना शुरू कर। वाह वाह वाह, पंडित जी अभी थोड़ी ही देर पिए थे कि जमालुल औलिया फरमाते पंडित जी बोल कहां पहुंच गए। हाय हाय का हुजूर 10 पारा मुकम्मल हो गया। हाय हाय वाह वाह वाह, सुभान, थोड़ी देर के बाद फिर पूछा बोल अब कहां पहुंचे। हाय हाय, का 20 पारा फाइनल हो गया। वाह वाह, चंद मिनट बीते थे, जमालुल औलिया फरमाते जल्दी बोल वरना अब तेरा सीना फट जाएगा। कहां पहुंचे। का हुजूर 30 पारा मुकम्मल हो गया। हाय हाय वाह वाह, सुभान अल्लाह, इसलिए बलिया भी कहता है मेरे लेटे हुए बुजुर्गों पर पत्थर मत मारो, वरना जिस कुरान की बगावत में तुम जला रहे हो शहरों के, अगर फेर दी उन वलियों ने नजर तो शहर का शहर हाफिज कुरान बन जाएगा। तुम हाय खड़े हाय वाह वाह, देखते रहो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो ईमान से बोलो ये बच्चे हाफिज कुरान हुए, खुशी हुई कि तकलीफ। खुशी हुई, सच्चो सही खुशी हुई। अरे जोर से बोलो ना। अच्छा यहाँ जितने लोग आए हो आप लोगों में से कोई आदमी ऐसा है जो कभी दूल्हा बना हो।
हजरत। अच्छा, स्टेज के लोग भी दूल्हा बने हैं? हमें लगता है जिनकी पगड़ी बधी है वही लोग बचे हुए। अच्छा, एक बात बताओ, जब बेटा किसी का दूल्हा बनता है तो माँ चाहे भिखमंगिनी ही क्यों ना हो, लोगों से मांग कर कपड़ा सिलाई हो, लोगों से मांग कर दावत की हो, फिर भी जिस दिन बेटा दूल्हा बनता है माँ कुछ पैसे, कुछ रेजगारी, कुछ खुला करा कर गरीबों को लुटाती है। गरीबों लूट लो, आज मेरे खुशी के दिन है, आज मेरे खुशी के दिन है, मेरा बेटा दूल्हा बना है, गरीबों लूट लो, मैं अपनी बिसात के मुताबिक लुटा रही हूं, लूट लो। बोलो सोचता है कि नहीं? ए बाबू इधर आ, तो आजा आजा आजा। अरे आना बेटा, ये पैसा उठाओ, तो डरता क्यों है? ऐसे उठा के मुझको देना। मैं नहीं जानता कि ये कौन कौन दिया है, मुझे नहीं पता, लेकिन जिस किसी ने हमको दिया है, अगर ये पैसा मैं रसूल पाक की बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा की तरफ से रसूलुल्लाह के मेहमानों के लिए मदरसे में दे दूं तो किसी को कोई तकलीफ? जोर से बोलो ना, कोई तकलीफ? इस मजमे में कोई एक जवान है जो अपनी माँ की तरफ से एक हाफिज कुरान का सदका उतार दे 500 रुपया से? अपनी माँ की तरफ से, ये सोच करके कि ए अल्लाह मैं तो हाफिज कुरान न बन सका, ऐ सुभान अल्लाह, ए अल्लाह मैं तो हाफिज कुरान न बन सका, लेकिन परवरदिगार तेरे जिस बंदे ने कुरान हिफ्ज किया है ना, उस हाफिज कुरान का सदका मैं अपनी माँ की तरफ से उतार रहा हूं। कसम खुदा की, जब माँ को पता चलेगा ना कि मेरा बेटा मेरी तरफ से हाफिज कुरान का सदका उतारा है, तो बेटो तुम सोच नहीं सके हो कि माँ क्या क्या तेरे लिए अपने रब से मनवा लेगी। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है, ऐ सुभान अल्लाह। ये हमारे एरम रब्बानी बाबू हैं इलाहाबाद से, सुभान अल्लाह। मौलाना हमारे, सुभान अल्लाह। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया, सुभान अल्लाह। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया, अगर 500 रुपया नहीं है, 100 ही रुपया है तो लेकर उठ जाओ। 5000 से कम की रसीद पर बलिया भी दस्तखत नहीं करता, ये समझ लो। मैं तो 500 रुपया मांग दिया हूं सिर्फ इसलिए कि सब शरीक हो जाए, सुभान अल्लाह। हाँ चलो, बस यहीं रख दो, दो जल्दी दो, आ जाओ। हाँ दो ना, सुभान अल्लाह। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है, दुनिया देख रही है कि जब ये कौम अपनी माँ के नाम पर ये कुर्बानी दे सकती है तो नबी के नाम पर कुछ भी कर सकती है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है, मैंने रसूलुल्लाह के गुलामों को आवाज दिया है, मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है, मैंने, छोड़ दो अभी, अभी उसको छुओ नहीं, मैंने माँ के बेटों को आवाज दिया है। ये माँ बहन बेटियां आई हैं, छोटे बच्चों को 2 ठो मदरसे को भेज दीजिए। मेरी माँ बहन, तुमसे जो हो सके तुम भी अपनी माँ की तरफ से सदका उतार दो हाफिज कुरान का। अल्लाह रब्बे जुल जलाल, अल्लाह रब्बे जुल जलाल, अगर जेब में पैसा ना हो तो गिन के 5 कदम चल के वापस लौट जाओ, ताकि जमीन गवाह बन जाए कि जब हाफिज कुरान का सदका उतार रहे थे माँ के बेटे,
تو جن کے پاس پیسے تھے وہ تو صدقہ اتارنے جا رہے تھے. اے اللہ میرے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن ان صدقہ اتارنے والوں کے پیچھے پیچھے میں بھی چل کر کے گیا تھا. سبحان اللہ. اے جزاک سبحان اللہ، اللہ. سبحان ماشاء اللہ. اللہ. اللہ قبول فرما لے. ماشاء اللہ. واہ واہ واہ. اے سبحان اللہ. جزاک اللہ. بہت ہے بیٹا بہت ہے. سبحان اللہ. اچھا. اے سبحان اللہ. حافظ جی نے ایک کیا نام ہے حافظ آزاد صاحب نے 1000 روپیہ سے اپنے والدین کی طرف سے حافظ قرآن کا صدقہ ہوتا ہے. سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ. اللہ قبول فرما لے. اللہ قبول فرما لے. اچھی بات. شکریہ نوازی صاحب. اللہ تبارک و تعالی غیب سے سامان پیدا فرمائے. مدرسے کو دین دونی رات چوگونی ترقی عطا فرمائے. آمین آمین. ہاں شیو شنکر. ہاں لیکن جو کام کر رہے ہو مت کرو ورنہ بچے بڑے ہوں گے تو بہت تجھ کو پیٹیں گے. ہاں جاؤ آرام کرو. گندی بات. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.